नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस और आप सबकी क्लास 3 है। जी हाँ, क्लास 3 है, फर्स्ट ईयर होम साइंस फर्स्ट सेमेस्टर की। और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक। और जो लाइक नहीं करते हैं, ऐसा ना किया करो, लाइक भी किया करो और दोस्तों में शेयर भी किया करो, ठीक। आप सबसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक। तो इतना तो आप सब अपने टीचर के लिए कर सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है, रोज़ाना क्लास चल रही है बीए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस और आप सबका पेपर जनवरी के लास्ट वीक में होने की संभावना है, ठीक। तो आप सब रोज़ाना क्लास अटेंड करते रहें और मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत अच्छा पेपर आप सबका आएगा और आप सब रोज़ क्लास अटेंड करें, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या है आज का प्रश्न। आज मैंने कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक। तो ह्यूमन डेवलपमेंट में आप देखेंगे मानव विकास क्या है। मानव विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मानव विकास की प्रक्रिया होती क्या है, किस तरह से मानव का विकास होता है, ठीक। मानव विकास मानव के जीवन की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है। याद रखना, कैसी प्रक्रिया होती है, क्रमबद्ध प्रक्रिया होती है मानव के विकास की, जिसमें व्यक्ति के जन्म से पूर्व एवं मृत्यु प्रयत्न तक की समस्त विकास यात्रा का गहन अध्ययन किया जाता है। क्या होता है, जन्म के समय से लेकर के मृत्यु तक के समय तक की जो भी विकास की यात्राएं होती हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। वही क्या कहलाता है, आपका मानव विकास कहलाता है, अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक। तो विकास की प्रक्रिया निरंतर क्रमिक रूप से अविराम गति से चलती रहती है और विकास के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म गतिविधि व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास से संबंधित होती है, ठीक। उसके बाद मानव विकास का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम मानव के बाल्यावस्था के संपूर्ण विकास प्रक्रिया को समझना आवश्यक होता है। सबसे पहले मानव विकास की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बाल्यावस्था को समझना चाहिए बालक के, फिर उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप आसानी से समझ सकते हैं। साधारणतः यह माना जाता है कि मानव का विकास जन्म के पश्चात प्रारंभ हो जाता है, परंतु अनेक शिक्षाविदों ने विस्तृत रूप से अध्ययन करके यह स्पष्ट किया है कि विकास की प्रक्रिया निषेचन से प्रारंभ होकर व्यक्ति के संपूर्ण जीवन काल में सक्रिय रहती है। जैसा मैंने कल भी बताया था, एक सेल के रूप में होता है मानव विकास प्रारंभ होता है। एक जो छोटा सा सेल होता है जो सुई की नोक की तरह होता है, जिसे हम जायगोट सेल कहते हैं, यहीं से ही मानव का विकास शुरू होता है, ठीक। तो ये याद रखना। उसके बाद आता है, इसमें भी कहा गया है निषेचन से ही प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक। तो संपूर्ण जीवन काल में सक्रिय रहता है। विकास क्रम अविराम गति से निरंतर चलता रहता है। विभिन्न अवस्थाओं और परिस्थितियों के अनुसार इसकी गति कभी धीमी होती है तो कभी तेज रहती है, परंतु विकास की गति लगातार सक्रिय रूप से चलती रहती है। देखो, अगर बच्चा है तो बच्चे को अगर देख रहे हैं शारीरिक विकास में देख लिया जाए तो शारीरिक विकास 5 वर्ष तक बहुत तेज़ी से चलता है, पर 5 वर्ष के बाद 6 वर्ष के बाद बच्चे का विकास रुक जाता है। धीमी गति से उसकी लंबाई बढ़ने लगती है शारीरिक विकास, फिर वहीं पर कुछ समय बाद 7 से 8 वर्ष के बाद फिर से वह तीव्र गति से बढ़ने लगता है, ठीक। वहीं लड़कियों में देखा जाए तो 1 साल पहले ही इनका विकास तीव्र गति से होता है लड़कों की अपेक्षा, ठीक। लगातार सक्रिय रूप से चलती रहती है, ठीक। मानव के अस्तित्व में आने से लेकर अस्तित्व के विलुप्त होने तक विकास की सामान्य और असामान्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और मानव विकास का मनोवैज्ञानिक ढंग से गहन विश्लेषण किया गया और इसका परिणाम निकाला गया कि मानव विकास का विकासात्मक मनोविज्ञान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर भरपूर है और यह मानव विकास की संपूर्ण व्याख्या भी करता है। इसमें बाल्यावस्था ही नहीं बल्कि मानव विकास के जो मानव जीवन के प्रत्येक अवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। मैंने हॉलॉक के अनुसार एमए में पढ़ाया हुआ था, हॉलॉक के अनुसार जो सभी अवस्थाएं होती हैं, ठीक, इन्हीं अवस्थाओं के बारे में।
जन्म से पूर्व की अवस्था है, जन्म के बाद की अवस्था है। ठीक, तो आप देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास एवं अवृद्धि में अंतर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपके पेपर में पूछा भी गया था। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें विकास और अवृद्धि में अंतर पूछा गया था। ठीक, याद रखना। विकास एक व्यापक प्रत्यय है, इसमें मानव का सर्वग्र विकास और निहित है, जबकि अवृद्धि एक विशिष्ट प्रकार का विकास है, यह विकास का एक अंग मात्र है। अवृद्धि जैसे कि आपका शारीरिक विकास, ठीक, ले लें आपका शारीरिक विकास, जिसमें जिसमें क्या होता है, आपके शरीर का विकास होता है। और विकास देखा जाए तो विकास कहीं पे भी हो सकता है, आपके मस्तिष्क का विकास हो सकता है, आपके शरीर का विकास हो सकता है, आपके अधिगम का विकास हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो विकास और अवृद्धि में अंतर है। अवृद्धि एक अनिश्चित सीमा तक बढ़ता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, जबकि अवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक वो आपके व्यवहार के अनुसार ही विकास होगा आपका, वो कितना टैलेंटेड है, कितना पढ़ने में तेज हुआ, ये सब आपका गुणात्मक विकास हुआ। और वहीं देखा अवृद्धि जो एक मात्रा के अनुसार होता है। बच्चा 5 साल तक, जैसे कि मैंने बताया ना कि जब बच्चा 10 वर्ष, एक निश्चित सीमा तक उसकी आयु बढ़ती है, और जैसे ही वो उस निश्चित सीमा को क्रॉस करता है फिर उसकी लंबाई रुक जाती है, वो नहीं बढ़ता है। अगर ऐसा रहता है तभी इसको अवृद्धि को हम मात्रात्मक परिवर्तन में कहते हैं। ठीक, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि अवृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है शारीरिक विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि अवृद्धि होता है जो संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। मैंने शुरू में ही बता दिया, ये वही सब है, आपको याद करना है। ठीक, विकास के अंतर्गत रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों ही परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जबकि अवृद्धि के अंतर्गत केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक जैसे कि आपके शरीर का विकास, ठीक, रचनाओं से विकास संबंधित, और जबकि इसमें रचनात्मक और क्या होता है, विनाशात्मक दोनों विकास होते हैं। ठीक, विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक चलता रहता है, जबकि अवृद्धि केवल 20 से 22 वर्ष तक ही रहती है। अवृद्धि 20 से 22 वर्ष तक ही व्यक्ति बढ़ता है, इसके बाद व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक, उसके बाद विकास अवृद्धि पर आधारित है, जबकि अवृद्धि विकास पर आधारित नहीं होता है। ठीक, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, जबकि अवृद्धि का में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा है, कोई व्यक्ति ज़्यादा छोटा है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, ये अंतर पाया जाता है अवृद्धि में। व्यक्ति के प्रत्येक अंग का विकास सम्मानवित रूप से होता है, जबकि उसके प्रत्येक अंग की वृद्धि अलग अलग प्रकार से होती है। और विकास परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों के गुणनफलन का परिणाम है, जबकि अवृद्धि में परिपक्वता का प्रभाव प्रमुख होता है। तो मैंने अवृद्धि और विकास में जो अंतर बताया है, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फॉरवर्ड भी करते रहें। ठीक, तो बच्चों, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो क्या है, विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास की कौन सी विशेषताएं होती हैं। अभी मैंने विकास की और अवृद्धि में अंतर बताया, तो जो विकास की विशेषताएं थी वो भी बताया था। ठीक, विकास की विशेषताएं बताई और अवृद्धि की विशेषताएं बताई, तो ठीक हो। इसी तरह इसमें भी देखते हैं, विकास के उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। फर्स्ट आता है, विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है, और इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वे प्रगतिशील दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, अतः विकास सदैव अग्रोन्मुख होता है। उदाहरण के लिए एक बालक जो जन्म के पश्चात पहले सोता रहता है, फिर उठना बैठना जानता है, फिर चलना और अंत में दौड़ने की क्रियाएं भी करने लगता है। नेक्स्ट आता है, विकास सदैव क्रमबद्ध रूप से होता है। याद रखना, विकास जो होता है हमेशा क्रमबद्ध रूप से ही होता है।
विकास सदैव क्रमबद्ध रूप से होता है। विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अग्रणमुख होते हैं, साथ साथ क्रमबद्ध रूप से में भी होते हैं। कोई भी विशिष्ट परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के घटित होने के बाद ही घटित होता है। जैसे बालक है, चलना तभी सीखता है जब वह बैठना सीख जाएगा। इसी कारण विकास के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। ठीक, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन सदैव परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1 मिनट, यदि किसी बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, ठीक, जो क्रियात्मक विकास है वो अच्छा होगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक तथा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। विकास की विशेषताओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है बच्चों कि विकास एक प्रकार के से प्रगति की दिशा में एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, विकास के समस्त पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा विकास के महत्व के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्लास 4 में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको शामिल करेंगे। तो देखते रहें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें और वीडियो को अवश्य शेयर करें। चलते हैं, जय माता रानी। लगातार सक्रिय रूप से चलती रहती है। ठीक, मानव के अस्तित्व में आने से लेकर अस्तित्व के विलुप्त होने तक विकास की सामान्य और असामान्य प्रक्रियाएं चलती रहती हैं और मानव विकास का मनोवैज्ञानिक ढंग से गहन विश्लेषण किया गया और इसका परिणाम निकाला गया कि मानव विकास का विकासात्मक मनोविज्ञान पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तथ्यों पर परिपूर्ण है और यह मानव विकास की संपूर्ण व्याख्या भी करता है। इसमें बाल्यावस्था ही नहीं बल्कि मानव विकास के जो मानव जीवन के प्रत्येक अवस्थाएं हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। मैंने हार्लॉक के अनुसार एमए में पढ़ाया हुआ था। हार्लॉक के अनुसार जो सभी अवस्थाएं होती हैं, ठीक, इन्हीं अवस्थाओं के बारे में, जन्म से पूर्व की अवस्थाएं, जन्म के बाद की अवस्थाएं। ठीक, तो आप देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास एवं अवृद्धि में अंतर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा भी गया था। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें विकास और अवृद्धि में अंतर पूछा गया था। ठीक, याद रखना। विकास एक व्यापक प्रत्यय है, इसमें मानव का सर्वग्र विकास और निहित है, जबकि अवृद्धि एक विशिष्ट प्रकार का विकास है। यह विकास का एक अंग मात्र है। अवृद्धि जैसे कि आपका शारीरिक विकास, ठीक, ले लें आपका शारीरिक विकास, जिसमें क्या होता है, आपके शरीर का विकास होता है। और विकास देखा जाए तो विकास कहीं पे भी हो सकता है। आपके मस्तिष्क का विकास हो सकता है, आपके शरीर का विकास हो सकता है, आपके अधिगम का विकास हो सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, तो विकास और अवृद्धि में अंतर है। अवृद्धि एक अनिश्चित सीमा तक बढ़ता है। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं जबकि अवृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक वो आपके व्यवहार के अनुसार ही विकास होगा आपका, वो कितना टैलेंटेड है, कितना पढ़ने में तेज हुआ, ये सब आपका गुणात्मक विकास हुआ। और वहीं देखा अवृद्धि जो एक मात्रा के अनुसार होता है। बच्चा 5 साल तक, जैसे कि मैंने बताया ना कि जब बच्चा 10 वर्ष, एक निश्चित सीमा तक उसकी आयु बढ़ती है और जैसे ही वो उस निश्चित सीमा को क्रॉस करता है फिर उसकी लंबाई रुक जाती है, वो नहीं बढ़ता है। अगर ऐसा रहता है तभी इसको अवृद्धि को हम मात्रात्मक परिवर्तन में कहते हैं। ठीक, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जबकि अवृद्धि के अंतर्गत केवल शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है शारीरिक विकास प्रक्रियात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है, जबकि अवृद्धि होता है जो संरचनात्मक परिवर्तनों से संबंधित होता है। मैंने शुरू में ही बता दिया, ये वही सब है, आपको याद करना है। ठीक, विकास के अंतर्गत रचनात्मक तथा विनाशात्मक दोनों ही परिवर्तन सम्मिलित होते हैं, जबकि अवृद्धि के अंतर्गत केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं। रचनात्मक जैसे कि आपके शरीर का विकास, ठीक, रचनाओं से विकास संबंधित, और जबकि इसमें रचनात्मक और क्या होता है, विनाशात्मक दोनों विकास होते हैं। ठीक, विकास गर्भावस्था से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक चलता रहता है, जबकि अवृद्धि केवल 20 से 22 वर्ष तक
ही रहती है। अब वृद्धि 20 से 22 वर्ष तक ही व्यक्ति बढ़ता है, इसके बाद व्यक्ति की लंबाई नहीं बढ़ती है। ठीक, उसके बाद विकास अवृद्धि पर आधारित है, जबकि अवृद्धि विकास पर आधारित नहीं होता है। ठीक, विकास का एक निश्चित प्रतिमान होता है, जबकि अवृद्धि का में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। ठीक, कोई व्यक्ति ज़्यादा लंबा है, कोई व्यक्ति ज़्यादा छोटा है, कोई व्यक्ति मोटा है, कोई व्यक्ति पतला है, ये अंतर पाया जाता है अवृद्धि में। व्यक्ति के प्रत्येक अंग का विकास समन्वित रूप से होता है, जबकि उसके प्रत्येक अंग की वृद्धि अलग अलग प्रकार से होती है। और विकास परिपक्वता तथा शिक्षण दोनों के गुणनफलन का परिणाम है, जबकि अवृद्धि में परिपक्वता का प्रभाव प्रमुख होता है। तो मैंने अवृद्धि और विकास में जो अंतर बताया है, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में फॉरवर्ड भी करते रहें। ठीक, तो बच्चों, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो क्या है, विकास की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। विकास की कौन सी विशेषताएं होती हैं? अभी मैंने विकास की और अवृद्धि में अंतर बताया, तो जो विकास की विशेषताएं थी वो भी बताया था। ठीक, विकास की विशेषताएं बताई और अवृद्धि की विशेषताएं बताई। तो ठीक उसी तरह इसमें भी देखते हैं। विकास के उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर इनकी निम्नलिखित विशेषताओं का पता चलता है। फर्स्ट आता है, विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला के रूप में होता है, और इस विशेषता से स्पष्ट होता है कि विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वे प्रगतिशील दिशा की ओर उन्मुख होते हैं, अतः विकास सदैव अग्रोन्मुख होता है। उदाहरण के लिए, एक बालक जो जन्म के पश्चात पहले सोता रहता है, फिर उठना बैठना जानता है, फिर चलना और अंत में दौड़ने की क्रियाएं भी करने लगता है। नेक्स्ट आता है, विकास सदैव क्रमबद्ध रूप से होता है। याद रखना, विकास जो होता है हमेशा क्रमबद्ध रूप से ही होता है। विकास सदैव क्रमबद्ध रूप से होता है। विकास प्रक्रिया में जो भी परिवर्तन आते हैं वो अग्रोन्मुख होते हैं, साथ साथ क्रमबद्ध रूप से में भी होते हैं। कोई भी विशिष्ट परिवर्तन एक निश्चित परिवर्तन के घटित होने के बाद ही घटित होता है। जैसे बालक है, चलना तभी सीखता है जब वह बैठना सीख जाएगा। इसी कारण विकास के संबंध में पूर्व कथन किया जा सकता है। ठीक, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन सदैव परस्पर संबंधित होते हैं। जैसे कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखा जाए तो 1 मिनट, यदि किसी बालक का क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, ठीक, जो क्रियात्मक विकास है वो अच्छा होगा, तो उसका संवेगात्मक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक तथा मानसिक विकास भी अच्छा होगा। विकास की विशेषताओं के आधार पर यह भी कहा जा सकता है बच्चों कि विकास एक प्रकार के से प्रगति की दिशा में एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, विकास के समस्त पक्ष एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध बनाते हुए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। तो आई होप आपने समझा होगा विकास के महत्व के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में आप क्लास 4 में देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सबको शामिल करेंगे। तो देखते रहें, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें और पढ़ते रहें, मस्त रहें, और वीडियो को अवश्य शेयर करें। चलते हैं, जय माता रानी।